सो जय हिंद एवरीवन। मैं राहुल इंदौर डिफेंस एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर एक बार बच्चों आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग शौर्य बैच के माध्यम से जो आपकी सेट थ्योरी थी, सेट वाला हमने टॉपिक उठाया हुआ था और उसमें हमने कुछ वीडियोस इसके पहले भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको यदि थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में जानना है, सेट थ्योरी के बारे में, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप सबसे पहले जाएं और पुराने वाले वीडियोस को देखें और तब आप इस वाली वीडियो में भी आएँ, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। क्लियर है? सो हम ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए हुए किसी और चीज़ में हम सीधा चलते हैं अपन कहाँ पर, अपने काम की बातों में, और अपन करते हैं थोड़ा सा। और आपने देख ही लिया होगा यहाँ पर कि लिखा क्या हुआ है कि आपके पास में सम मोर रिजल्ट्स ऑन ऑपरेशंस ऑन सेट्स, कि मतलब आपके पास में कुछ और ऑपरेशंस जो सेट्स में होते हैं उनके क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं और कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो हम इसके बारे में एक बार फिर से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ें पता ही हैं। और आप देखो पहली आइडेंटिटी, ये थ्योरम नंबर फर्स्ट ही आ गई है। इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ें और अपने कॉपी में नोट डाउन करें। पेपर पेन लेकर जरूर आप लोग बैठें, सही है ना। और पेपर पेन क्या, आपको तो नोट्स ही बनाने जो 11th वाले हैं और एनडीए वाले, अगर आप थोड़ा सा सेट्स के बारे में तो जानते ही होंगे, 11th में पढ़ा होगा, लेकिन जो 11th वाले हैं वो थोड़ा सा अच्छे से आप क्या बनाएं, सारी चीज़ों को एक बार डिस्कस करें। ठीक, मैं आपके पास में बढ़ता हूं। पहला आपके पास में जो क्या है, इसमें आपके पास में ये है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन, फर्स्ट कंडीशन आपके पास में है कि ए और आपके पास में बी का यदि डिफरेंस निकालूं मैं, मतलब आपके पास में ए में से बी माइनस कर दूं, तो मुझे मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी। मुझे क्या मिलने वाला है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मिलने वाला है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मिलेगा। हाँ या ना। सो आप देख लो ध्यान से इसको, अगर अपन को प्रूफ करना है तो हम सेट लेकर प्रूफ भी कर सकते हैं। क्लियर है ना। और यदि आपके पास में, मेरे हिसाब से सबसे पहले तो मैं ये सपोज कर रहा हूं कि कोई एक सेट माने ले रहा हूं, लेट ए एंड B are two sets such that, मैं यहां पर कुछ एलिमेंट अपन अपने हिसाब से भी सपोज कर सकते हैं। आप भी एक्स वाई में ले लो या फिर न्यूमेरिकल ले लो, आप कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन समझने के लिए मैं आपको अभी एलिमेंट्स कौन से ले रहा हूं, न्यूमेरिकल लेकर समझा दे रहा हूं। कि यदि मैं आपसे बोल दूं कि सेट ए इज इक्वल टू आपके पास में क्या है, 1 2 है, नॉन वाइड सेट ले रहे हैं अपन, ताकि ए माइनस बी आपसे निकालते बने। हालांकि कुछ और एलिमेंट्स आप ले लो, जैसे आपने लिख लिया 1 2 एंड 3, और सेट बी आपने ले लिया कौन सा, समझ लेते हैं आपके पास में 3 4 एंड 5, और एक आपने यूनिवर्सल सेट आप ले लो एक्स, और एक्स को मैं ले रहा हूं 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा सा 4 को अच्छे से मैं लिख रहा हूं, ये आपके पास में 4 है और 5 आपके पास में मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, ये 5 है, सही है। और 6 भी आप ले लो, 7 भी आप ले लो। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? तो आप अगर निकालना चाहो a माइनस बी, तो a माइनस बी तो आप सीधा निकाल दोगे कि a माइनस बी क्या होगा। अगर मैं यहां पर निकालना चाहूं, थोड़ा सा पेन का कलर मैं अलग ले रहा हूं, आप लोगों को पता है कि यदि मैं यहां से a माइनस बी निकालना चाहूं दोस्तों, तो बच्चों आपके पास में a माइनस बी जो होता है वो क्या होता है आपके पास में, अगर मैं a माइनस बी, अगर मैं ये आपके पास में एक सेट ले लूं यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट में मैंने आपके पास में एक सेट ले लिया और इसको मैंने x नाम दे ही दिया है, ये सेट a ले रहा हूं, ये सेट b ले रहा हूं, और यदि मुझे a माइनस बी चाहिए तो a माइनस बी, ये वाला जो सेडेड पार्ट है ये a माइनस बी होता है। ये क्या होता है, a माइनस बी। मतलब आपके पास में, आप समझ पा रहे हो यहाँ पर, a माइनस बी ऐसा है कि a आपके पास में, अगर मैं इन दोनों को कोई पर्सन मान लूं और दोनों की लड़ाई हो गई हो, तो इसका मतलब यह है कि a के जो आपके पास में घर वाले हैं ना, वो अपना घर खुद ने छोड़ दिया थोड़ा सा b से आपके पास में अलग करने के लिए, b को अलग करने के लिए, वो होता है आपके पास में a माइनस बी। मतलब ये है कि b के घर में रहने वाले वो किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं। यदि पसंद नहीं करते हैं तो उसका हर एक एलिमेंट, उसके हर एक एलिमेंट, मतलब अगर मेंबर ऑफ फैमिली मान लूं, तो उसकी हर एक फैमिली के मेंबर को उसने अलग कर दिया। मतलब आपके पास में यहाँ पर क्या कर दिया, ए ने भले ही अपना घर छोड़ दिया, देखो इतना वाला पार्ट इसने अपना खुद का छोड़ दिया, लेकिन बी का नहीं रहने दिया। यहाँ पर ये बी वाले पूरे पार्ट को इसने हटा दिया है, वही आपके पास में क्या है, ए माइनस बी। तो यदि इसका मतलब यह है कि ए माइनस बी
अगर ये देखो 3 और 3 आपको सेम दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि a माइनस बी अपने भी एक एलिमेंट को खो देगा और बोले जाओ आप तो उसमें b में भी दिखाई दे रहे हो, इसके लिए हम आपको छोड़ रहे हैं। इसका मतलब a माइनस बी में ये b के सारे एलिमेंट जो इसमें कॉमन दिखाई दे उनको हटाने के बाद में जो बचे वो a माइनस बी होगा। सो आप देख पाएंगे कि 1 2 3 में 3 आपको यहाँ पर b में दिखाई दे रहा है, इसके सारे एलिमेंट हटाए तो आपके पास में क्या बचा 1 और 2 ही आपके पास में बचा a माइनस बी। यदि हम बात करें कि आपके पास a माइनस बी ही बचा है ना, अब ठीक है। अगर मैं b का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहूं सो b का कॉम्प्लीमेंट हम इन विद रिस्पेक्ट टू किसके निकालेंगे, b का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपके पास में ये होता है कि मैं आपको पहले तो उसमें डायग्राम में समझाई दे रहा हूं और डायग्राम में आप समझेंगे कि आपके पास में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आप ध्यान से समझना, मैं थोड़ा और कलर चेंज कर ले रहा हूं, ये आप ध्यान से देखो। यदि आपके पास में मैं बोल दूं कि ये x एक यूनिवर्सल सेट हो, मैंने एक सेट b अकेला ले लिया, यदि मैं इस वाले पार्ट की बात करूंगा तो ये जो b सेट के अलावा यदि मैं b को नहीं काउंट करता हूं, इसमें इंक्लूड नहीं करता हूं, तो b के अलावा जो आपके पास में जो पार्ट बचेगा वो पार्ट होगा b का कॉम्प्लीमेंट। वो पार्ट क्या होगा, b का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है कि b के जितने एलिमेंट हैं, वो जितने एलिमेंट आपके x में कॉमन दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं उनको हटा दूं, मतलब 3 4 5 आपको कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो जो भी आपके पास में रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे वो b के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। इसका मतलब b के कॉम्प्लीमेंट में आने वाले हैं 1 2 और 6 7, 1 2 एंड 6 7। ये तो हो गया बच्चों आपके पास में क्या, a और यानी b का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यदि आप ध्यान से समझ पाओ तो मैं तो आपको ये बोल रहा हूं कि आप ध्यान से यदि आप समझ पाएंगे तो मुझे निकालना है a माइनस बी। सो a माइनस बी आपके पास में क्या है, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और आपको निकालना है a का इंटरसेक्शन b के साथ में। अगर मैं a का इंटरसेक्शन b के साथ, b कॉम्प्लीमेंट के साथ में निकालता हूं तो मुझे कौन कौन से एलिमेंट मिलने वाले हैं, देखना। मुझे मिलेगा 1 और 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन चाहिए ना b के कॉम्प्लीमेंट के साथ में, तो b का कॉम्प्लीमेंट रहा ये वाला 1 2 6 7, और यहां पर a में क्या है 1 2 3, तो कॉमन एलिमेंट कौन से दिखाई दे रहे हैं इंटरसेक्शन में 1 एंड 2, तो इसका मतलब ये है बच्चों आपको कौन सा दिखाई देगा 1 एंड 2, तो ये आपके पास में हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। कौन सा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब आप फ्रॉम 1 एंड 2 ये समझ गए होंगे, मैं यदि आपको इसको थोड़ा सा मिटाए दे रहा हूं, यदि आप बच्चों समझ गए हो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या, आप दोस्तों समझ गए हैं कि अपन 1 और 2 से जो a माइनस बी है वो है आपके पास में सबसेट ऑफ क्या, क्योंकि आपके इसके हर एक एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब सबसेट ऑफ क्या है आपके पास में a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, सही है। एंड आपके पास में ये जो है ये आपका जो a ऑल्सो क्या है, ऑल्सो जो आपके पास में है ये a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ a माइनस बी। दैट्स वाई अगर ये एक दूसरे के सबसेट है तो आपको पता है कि यदि आपके पास में दो सेट्स एक दूसरे के सबसेट हो जाएं, इसका मतलब ये है कि दे आर इक्वल सेट्स, हम पढ़ ही चुके हैं। इसका मतलब दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं, हैंस आपके पास में a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट के, और इसको आप बोल सकते हो, इसलिए अपन ने क्या बात कर दी, ये वाली बात है प्रूफ हो गई है अपनी, प्रूफ दैट। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, क्लियर है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है अपन देखते हैं, ध्यान से आप समझो। इसको जो है मैं मिटाई दे रहा हूं, आपकी बातें समझ में आ गई होंगी, और देखो आप क्या हो जाएगा नेक्स्ट, आप देखो b माइनस ए इज इक्वल टू आपके पास में क्या है। तो यदि आपके पास में b माइनस ए जो है कितना देकर रखा है, b माइनस ए इज इक्वल टू है b माइनस, हालांकि इसके उल्टी ही बात करी गई है, और b माइनस ए जो है आपके पास में किसके बराबर है, b इंटरसेक्शन a के कॉम्प्लीमेंट के। तो सेम आपके पास में उन्हीं सेट में आप देख लो, आपने a को क्या सपोज किया हुआ था 1 एंड 2, एंड अपन ने 3 कर दिया था, क्या कर दिया था अपन ने 1 2 एंड आपके पास में 3, और ये अपन ने सपोज ही करे थे। एंड b आपके पास में क्या था, ये आपके पास में था 3 4 एंड 5। तो मुझे चाहिए आपके पास में क्या, b माइनस ए यदि आपके पास में चाहिए, आपके पास में क्या चाहिए, हैंस अपन कुछ क्या चाहिए b माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, ये इसमें जो भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपके पास में एलिमेंट छोड़कर
जो बचे होंगे वो बी माइनस ए में आएंगे, मतलब 4 और 5 आपके पास में बचे हुए हैं। मैंने एक और आपके पास में यूनिवर्सल सेट लिया हुआ था, और वो क्या था आपके पास में, x बराबर था आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने देखा यहां पर कि आपके पास में जो a का कॉम्प्लीमेंट आने वाला है, सो a का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा आपके पास में, a के आपके जितने भी आपके पास में एलिमेंट है उनको छोड़ने के बाद में जो आएगा वो आपके पास में क्या हो जाएगा, a का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो a का कॉम्प्लीमेंट आपके पास में क्या हो जाएगा, 1 2 3 एलिमेंट है, छोड़ने के बाद में 4 5 6 एंड 7 ये आपके पास में हो जाएंगे, a का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब यदि आपके पास में चाहिए बच्चों क्या, आपको चाहिए b माइनस ए। सो b माइनस ए आपके पास में, अब देखो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू फाइंड b इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट। यदि मैं b इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो मुझे मिलेगा, और इसको मैंने मान लिया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और b माइनस b इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा b इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट, जो कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं वो 4 और 5 हैं, 4 एंड 5 हैं। इसका मतलब मुझे मिल जाने वाला है 4 एंड 5। क्या मिलने वाला है, 4 एंड 5, और इसको माने ले रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास में क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास में जो है, मैं क्या बोल सकता हूं आपके लिए, यहां पर अपन ये बोल सकते हैं कि आपके पास में जो क्या हो जाएगा, ये b माइनस ए जो है सबसेट हो जाएगा इसका, क्योंकि आपको दोनों ही एलिमेंट आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, एंड b इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट जो है इसमें आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि आपके पास में b और माइनस आपके पास में a जो है इज ए सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट, एंड आपके पास में ऑल्सो क्या है आपके पास में b माइनस a का कॉम्प्लीमेंट। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना आप लोग, मैं अच्छे से लिखे दे रहा हूं, और b इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट है, एंड b इंटरसेक्शन, एंड आपके पास में b इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ b माइनस ए। दैट्स वाई दीज आर इक्वल टू ईच अदर। दैट्स वाई हम क्या बोल सकते हैं, मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, दैट्स वाई ये वाली पार्ट आपके पास में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दैट्स वाई इसलिए आपके पास में क्या है, b माइनस ए इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट। सो इसलिए अपने बात क्या हो जाती है, वाली बात भी प्रूव्ड हो जाती है। सो आप लोग नोट डाउन कर लें, और मैंने विद एग्जांपल ही आपको समझा दिया है। हम इनकी जगह में x और y भी एलिमेंट ले सकते थे, लेकिन अपन ने क्या कर दिया, यहां पर अपन ने कैसे समझ लिया कि सीधा सीधा आप क्या कर दो कि आप एलिमेंट्स ही लेकर आप सीधा न्यूमेरिकल एलिमेंट्स आप कुछ भी आप ले सकते हो, और वो हम सीधा ऐसे कर देंगे। मैंने आपको समझा दिया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड जो आपके पास में बच्चों वो ये है कि थ्योरम नंबर फर्स्ट का जो आपके पास में, हाँ मतलब थ्योरम नंबर आप चेंज करते चलना। इफ a एंड b आर टू एनी टू सेट्स, ठीक है, ये थर्ड वाले आपके पास में है। सो देन आपके पास में a माइनस बी जो होगा आपके पास में बराबर a होगा, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई इफ a इंटरसेक्शन b इज ए 5, ऐसा आपके पास में है। इसका मतलब मैं यहां पर भी लिखे ले रहा हूं कि लेट a आपके पास में क्या है, लेट a एंड b आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अपन ऐसा बोल सकते हैं। सो लेट आपके पास में a इज इक्वल टू आपके पास में क्या है 1 2 3 मान लेता हूं मैं, एंड लेट b इज इक्वल टू आपके पास में, क्योंकि मुझे a इंटरसेक्शन b क्या दिखाना है, मुझे 5 दिखाना है, तो मैं यहां पर लिखे ले रहा हूं 4 5 एंड 6। अब यदि आप देख पाओ, मैं यदि a माइनस बी निकालूं यहां पर, तो a माइनस बी मुझे क्या मिलेगा, a माइनस बी मुझे मिलेगा। इसके बाद में जो आप निकालोगे तो ये सारे एलिमेंट्स आपको हटाने पड़ेंगे, जो बचेगा वो a का आपके पास में होगा। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब 1 2 3 ही आपके पास में क्या हो जाने वाला है, आपका सेट। इसको मानता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो यहां से आपको पता चल रहा है कि a जो है, देखो इसका सबसेट है, a इज ए सबसेट ऑफ a माइनस बी, क्योंकि a का हर एक एलिमेंट आपको a माइनस बी में दिखाई दे रहा है। ऑल्सो जो है आपके पास में क्या दिखाई दे रहा है, a माइनस बी इज ए ऑल्सो ए सबसेट ऑफ सेट a। दैट्स वाई आपके पास में क्या हो जाएगा, दैट्स वाई आपके पास में a माइनस बी इज इक्वल टू a, लेकिन विद कंडीशन, कब, जब आपके पास में a और b का इंटरसेक्शन 5 है। अगर मैं यहां पर देखो a इंटरसेक्शन b का यदि आपके पास में निकालूं, तो यहां पर क्या कोई भी एलिमेंट कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, और ये क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, और इसलिए आपके पास में क्या हो गई बात, ये प्रूफ हो गई। मैंने विद एग्जाम्पल ही आपको समझा दिया।
आई होप कि आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। मैं नेक्स्ट उसमें चलता हूं कि नेक्स्ट आपके पास में क्या है। देखो ये वाली, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। और यदि आप नेक्स्ट देखोगे तो आपके पास में नेक्स्ट क्या होने वाला है, मैं इसको मिटाई दे रहा हूं। नेक्स्ट आपके पास में ये है कि यदि आपके पास में a माइनस बी का यदि यूनियन b के साथ में निकालता हूं तो आपके पास में क्या मिलेगा, a यूनियन b ही मिलेगा। और विद आपके पास में क्या है, यदि a इंटरसेक्शन b आपके पास में क्या होने वाला है, फाई ही होने वाला है। हाँ या ना? चलो ठीक है, अपन देख ही ले रहे हैं। नहीं आपके पास में ये तो आपके पास में अलग आइडेंटिटी है, ये वाली आपके पास में अलग है, तो मैं लेट माने ले रहा हूं a इज इक्वल टू सेम ही आप सेट मान लो 1 2 एंड 3 एंड b आपके पास में क्या मान लो आप 3 4 एंड 5, क्योंकि मुझे a माइनस बी निकालना है तो कुछ ना कुछ आपके पास में आना चाहिए। ठीक है, अब यदि मैं आपके पास में a माइनस बी निकालता हूं तो a माइनस बी मुझे क्या मिल जाएगा, a माइनस बी जो आपके पास में मिलने वाला है बच्चों, वो आपके पास में मिलने वाला है ये जो कॉमन एलिमेंट दिखाई दे, उसके अलावा आपके पास में जो बचेंगे वही आपके पास में a माइनस बी होगा, तो 1 एंड 2 आपके पास में जाएगा। अगर मैं आपके पास में सेट बी बोल दूं तो सेट बी तो आपके पास में गिवन है, दैट्स वाई अब मैं निकालना चाह रहा हूं क्या, मैं निकालना चाह रहा हूं आपके पास में a माइनस बी का यूनियन निकालना चाह रहा हूं मैं b के साथ में। तो आप देखो अगर मुझे a यूनियन b, a माइनस बी का अगर मुझे यूनियन b के साथ में निकालना है तो 1 2 तो आएगा और 3 4 5 और आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5 ये मुझे एलिमेंट मिल गए और इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड a यूनियन b। सो अगर मैं a यूनियन b निकालता हूं, नाउ a यूनियन b बराबर जो आपके पास मिलने वाला है, a यूनियन b में क्या है 1 2 3 और 4 5 ही आएगा, 1 2 3 एंड 4 5 ही आएगा। अच्छा ये 3 को तो अपन 2 बार काउंट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास में 2 बार काउंट तो अपन रिपीट करते नहीं है एलिमेंट को, सही है। सो यदि आप देखो इसको माने ले रहा हूं क्या आपके पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। सो आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि a माइनस बी जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट है, a माइनस बी का यूनियन b के साथ में जो है ये एलिमेंट सेम है और a यूनियन b में भी वही सेम एलिमेंट है, मतलब ये एक दूसरे के सबसेट है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं ये बोल सकता हूं बच्चों कि आपके पास में a माइनस बी का यूनियन b के साथ में आपके पास में इज ए सबसेट ऑफ, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इसका एलिमेंट है a यूनियन b का, एंड ऑल्सो आपका a यूनियन जो b है ना बच्चों वो आपके पास में सबसेट है a माइनस बी यूनियन b का, सही है ना। अगर ये एक दूसरे के सबसेट हो गए इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि दैट्स वाई आपके पास में a माइनस बी यूनियन b इज इक्वल टू क्या आपके पास में बना है a यूनियन b, किसके बराबर हो गया बच्चों आपके पास में a यूनियन b के बराबर होगा, और इसलिए बात क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। मैं कुछ एक्स वाई एलिमेंट लेकर इसलिए चल रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा बातें और क्लियर होती जाए एग्जाम्पल के थ्रू, और यदि आप एक्स वाई लेकर भी जाना चाह रहे हो तो आप एक्स वाई लेकर भी आप चीजों को कर ही सकते हो, वो तो आपकी बुक में गिवन ही है ऑलरेडी पहले से, आप उनको समझ सकते हो। मैं बाकी रैंडम ऐसे ही चीजों को लेकर चल रहा हूं। नेक्स्ट आपके पास में थ्योरम नंबर फर्स्ट का ही आपके पास में कौन सा है 5 6 एंड 7 आपके पास में, इनको अपन देखो प्रूफ करते हैं। a माइनस बी आपके पास में अगर इंटरसेक्शन b के साथ में निकालता हूं तो आपके पास में 5 आएगा, ठीक है। और यदि मैं a इज ए सबसेट ऑफ b इंप्लाइज बाई b इज b का कॉम्प्लीमेंट जो है a का कॉम्प्लीमेंट होगा, वो भी अपन देख ले रहे हैं। मैं तो ये बोल रहा हूं कि अब इनको विद एग्जाम्पल ही आप समझो, ज्यादा क्लियर हो जाएंगी बातें। लेट a इज इक्वल टू वही 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू आपके पास में क्या है, हालांकि आप क्या कर सकते हो, आप इसमें अगर आप x और लेकर चल रहे हो तो आप क्या कर सकते हो कि x यदि a माइनस बी में बिलोंग करता है इसका मतलब x बिलोंग करेगा a में और आपके पास में x बिलोंग नहीं करेगा आपके पास में b में, आप ऐसे x लेकर कर सकते थे। लेकिन मैं तो आपसे बोल रहा हूँ कि सिंपल सा आप कर लो कि b आपके पास में कितना मान लो आप 3 4 एंड 5 निकाल दो, सही है। तो यदि मैं आपके पास में यहाँ पर a माइनस बी लेता हूँ, a माइनस बी, तो मुझे a माइनस बी क्या मिलने वाला है यहाँ से, नाउ मुझे आपके पास में a माइनस बी जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है मुझे ये 3 आपके पास में हटाने के बाद में बचेगा क्या 1 एंड 2।
यदि मैं आपसे बोल दूं कि आपके पास में सेट बी तो है ही, अब मैं निकालना चाह रहा हूं, अब अपन वी आर गोइंग टू फाइंड ए माइनस बी का इंटरसेक्शन बी के साथ में। तो आप देखो इसमें क्या कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहा है, मतलब मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे फाई ही दिखाई दे रहा है। मुझे क्या दिखाई दे रहा है, फाई, मतलब मैं बराबर बोल सकता हूं क्या, फाई के है। इसको मैं क्या है, एम्प्टी सेट है, मतलब आपके पास में क्या है, फाई है। आई होप के बातें समझ पा रहे होंगे आप लोग, ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब आप ध्यान से समझ लो कि इसका मतलब ये है कि फाई जो है आपके पास में क्या आपके पास में बराबर आ गया ए माइनस बी का इंटरसेक्शन जो है ना वो, और बी के साथ में वो कितना आ गया, फाई ही आ गया। तो आप तो देखो समझ पा रहे होंगे, यहीं से आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो है आपके पास में इसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आपके पास में कोई भी एलिमेंट नहीं है, और ये जो है इसका सबसेट हो जाएगा, मतलब आपके पास में क्या हो जाएगा, दैट्स वाई आपके पास में कहानी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ए माइनस बी जो है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन किसके साथ में, इंटरसेक्शन आपने जब बी के साथ में निकाला तो आपको क्या मिला, फाई ही मिला, और इसलिए आपके पास में बात क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ये क्या बात हो गई, आपके पास में प्रूफ हो गई। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाली स्लाइड में। नेक्स्ट वाली स्लाइड आपको क्या बोल रही है वो देख लो आप, थोड़ा सा ध्यान से आप समझो। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन आपके पास में बी का कॉम्प्लीमेंट जो है और वो सबसेट हो जाएगा ए का। चलो देखे ले रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं कि आपके पास में सेम करो, लेट ए आपके पास में क्या है, इसको वैसे अपन ठीक है वही आप सपोज कर लो, ए को आपको सबसेट बनाना है बी का, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। अब आप देख पाएंगे यहां पर कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अपन ने कैसा बना दिया है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, एंड एक अपन ले लेते हैं एक्स, एक यूनिवर्सल सेट, ताकि हमें क्या पता चल जाए, उनका कॉम्प्लीमेंट भी पता चल जाए। तो आप देख पाएंगे यहां पर कि ए का कॉम्प्लीमेंट जो है बराबर है किसके, ए का कॉम्प्लीमेंट जो है बराबर है आपके पास में ए को हटाने के बाद में 3 एंड 4 है, 3 एंड 4 है। एंड आपके पास में जो बी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा, जो बी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, देन ए का कॉम्प्लीमेंट ये, एंड बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आपके पास में बी के सारे हटाने के बाद में कौन सा बचा आपके पास में, केवल और केवल 4। क्या बचा आपके पास में, 4। अब आप देख पाओगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां से आपके पास में, कि यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि ए जो है सबसेट है बी का, तो वो तो पहले ही आपके पास में ए है जो है सबसेट है आपके पास में बी का, जो पहले आपके पास में है। एंड आपके पास में बी का कॉम्प्लीमेंट जो है ना, बी का कॉम्प्लीमेंट जो 4 है वो ऑल्सो आपको क्या है, ए का सबसेट ही है। वो क्या है आपके पास में, ए के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, ए के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। तो इसका मतलब ये है कि बातें आपके पास में दोनों सही हो गई। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये आपके पास में अगर ऐसी कंडीशन है तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई आपके पास में कौन सी हो जाएगी, दूसरी कंडीशन भी सही होने वाली है, यानी सही हो जाएगी। आप देख पाएंगे कि आपके पास में क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, ये आपके पास हो जाएगा, दैट्स वाई ये आपके पास में क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। ये वाली कहानी क्या आपके समझ में आ रही बात है? अगर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि हाँ सर समझ में आ रही है, और अगर आपको कोई भी डाउट जाए तो आप जरूर पूछ लिया करो कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई थी, आप दोबारा से समझा दो या फिर कोई और मेथड से समझा दो, तो वो सारी बातें अपन डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो आप लोग ये जरूर देखना कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है आपके पास में ये वाली थ्योरम भी आपके समझ में आ गई होगी। तो अपन बढ़ते हैं आपके पास में नेक्स्ट स्लाइड पे, यानी आपके पास में एक और देखते हैं क्या है। एक और आपको दिखाई दे रहा है वही ए माइनस बी का यूनियन बी माइनस ए के साथ में, और वो बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी का, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी के साथ में बराबर हो जाएगा। तो देखे ले रहे हैं, वही आप सपोज कर लो, लेट ए, मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा रहा हूं आपको। तो ए आपके पास में क्या है, 1 2 3, बी आपके पास में अपन ले रहे हैं 3 4 एंड 5। यहीं से आपको बातें समझ में आ जाएंगी। सो नाउ अपन वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट, ए माइनस बी। सो ए माइनस बी जो आपको मिलने वाला है, आपको पहले से पता है 3 यदि अपन निकाल देंगे तो 1 एंड 2 आपको मिल जाएगा, सही है। और यदि अपन बी माइनस ए लेते हैं
b माइनस ए बराबर लेते हैं तो b के पास में यहाँ पर जो भी कॉमन दिखाई दे रहे हैं उनको हटाने के बाद में जो बचेगा वो 4 and 5 आपका हो जाएगा। सही है। अब अगर मैं इन दोनों का यूनियन निकालता हूं सो देन आपके पास में देन a माइनस बी का यूनियन जो है b माइनस ए के साथ में क्या निकलने वाला है 1 2 4 5 और ये आपके पास में हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यदि मैं आपके पास में अगर मैं a यूनियन b निकालता हूं, यदि मैं a यूनियन b निकालता हूं तो a यूनियन b क्या मिलने वाला है आपके पास में a यूनियन b। सो a यूनियन b आपको क्या मिल जाएगा, ये मिलने वाला है बच्चों आपके पास में a यूनियन b कितना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है। आपको b a इंटरसेक्शन b क्या मिलने वाला है, यदि मैं a इंटरसेक्शन b निकालूं तो ये आपको क्या मिलेगा a का इंटरसेक्शन b के साथ में क्या दिखाई दे रहा है केवल 3। क्लियर है। अब मैं यदि आपके पास में इन दोनों का यूनियन निकाल दूं, क्या निकालना है मुझे a यूनियन b का माइनस निकालना है a इंटरसेक्शन b के साथ में। तो मैं आपके पास में अगर a यूनियन b का मैं से माइनस कर दूं a इंटरसेक्शन b तो मुझे मिलने क्या वाला है केवल 3 माइनस हो जाएगा, मतलब मिलेगा क्या 1 2 4 एंड 5। इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान से देखोगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2 जो आपके पास में चल रहा है बच्चों वो आपके पास में क्या चल रहा है कि आपके पास में ये जो है देखो ये भी आपके पास में इसका सबसेट है, क्योंकि इसमें जो आपके पास में एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट यहां पर है, और ये जो है इसका सबसेट है क्योंकि यहां पर जो आपके 1 2 4 5 एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको यहां पर भी दिखाई दे रहे हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2 अपन बोल सकते हैं बच्चों कि आपके पास में जो a माइनस बी है ना, a माइनस बी यूनियन आपके पास में b माइनस ए इज इक्वल टू आपके पास में ही है कि इज ए सबसेट ऑफ किसका a यूनियन b और माइनस आपके पास में a इंटरसेक्शन b इसके साथ में, एंड ऑल्सो आपके पास में जो है a यूनियन b का आपके पास में माइनस a इंटरसेक्शन b के साथ में जो है वो आपके पास में इज ए सबसेट ऑफ क्या a माइनस b और यूनियन b माइनस a। ये इसके आपके पास में एक दूसरे क्या है सबसेट है, वहां पर आपको शायद दिखाई नहीं दे रहे होंगे, वो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास में लिखा हुआ है। इसके बाद अपन ने फ्रॉम 1 एंड 2 कंपैरिजन किया है और a माइनस बी का यूनियन b माइनस a के साथ में सबसेट किसका है a यूनियन b एंड माइनस ये आपके पास में a इंटरसेक्शन b है बच्चों। ये इसको थोड़ा सा शायद उसमें नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा यहां से और लिख दे रहा हूं, ये रुक जाओ मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं, इसको तो आपको लिखा ही रहना दो। और ये आपके पास में क्या था 1 2 4 एंड 5। अब मैं थोड़ा सा अलग से कलर से कर दे रहा हूं यहां पर कि ध्यान से समझो कि दैट्स वाई फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास में क्या हो गया है कि a माइनस बी यूनियन b माइनस a इज ए सबसेट तो आपके पास में हो गया, बिल्कुल आपके पास में सबसेट है किसका a यूनियन आपके पास में b और माइनस आपके पास में a इंटरसेक्शन b का, एंड ऑल्सो आपके पास में क्या हो जाएगा कि आपके पास में जो a यूनियन b है वो माइनस आपके पास में a इंटरसेक्शन b का जो आपके पास में इज ए सबसेट ऑफ किसका a माइनस b और यूनियन b माइनस a, ये आपके पास में इसमें है। और यदि आपके पास में एक दूसरे के सबसेट हैं दैट्स वाई ये आपके पास में जो आइडेंटिटी है ना ये आप सेम लिख लो, दैट्स वाई अगले स्टेप में, इसलिए आपके पास में आइडेंटिटी सही है एंड हैंस आपके पास में बात क्या हो गई प्रूफ हो गई, ये बात भी आपके पास में प्रूफ हो गई। क्लियर हो गई बात है, आई होप कि बातें क्लियर हो गई होंगी, आप इसको नोट डाउन कर ले आराम से, ठीक है। और जहां पर भी बातें ना समझ में आई हों बच्चों तो आप एक बार बोल जरूर देना कि यहाँ पर बातें समझ में नहीं आई हैं, ज्यादा होगा तो इक्का दुक्का मैं आपके पास में किसमें करवाई दे रहा हूँ एक्स वाली मेथड से भी करवा दूंगा। और ये आ गई आपके पास में थ्योरम नंबर 2, इफ a b c आर एनी 3 सेट्स देन प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है कि यदि आपके पास में a b c आपके कोई 3 सेट्स हैं और मैं नॉन वॉइड ही लेकर चलूंगा सो a माइनस बी इंटरसेक्शन c जो है बराबर होगा a माइनस बी और यूनियन आपके पास में a माइनस सी के।
किसके आपके पास में बराबर होगा, ए आपके पास में माइनस बी और यूनियन आपके पास में ए माइनस सी के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करे ले रहा हूँ कि कोई सपोज करे ले रहा हूँ सेट, लेट आप 1 2 3 से बोर हो गए हो तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि लेट ए आपके पास में एक्स वाई माने ले रहा हूँ, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू आपके पास में नथिंग बट वाई जेड माने ले रहा हूँ, और दो ही एलिमेंट अपन ले रहे हैं, और आपके पास में ये हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास में जो है सी जो मैं आपके पास में एलिमेंट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ आपके पास में कितना, एक्स एंड एम ले रहा हूँ। 3 एलिमेंट आपने मान लिए और अपन ने सपोज कर लिया, अपन अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे आपके पास में ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, सो बी इंटरसेक्शन कुछ सी मिलेगा आपको, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ क्या, दैट्स वाई हम फाइंड कर रहे हैं ए और माइनस, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालो आप। सो बी इंटरसेक्शन सी क्या मिल रहा है, बी इंटरसेक्शन सी जो है आपको मिल रहा है 5, क्या मिल रहा है आपके पास में, वाई जेड और एक्स एम है तो 5 मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, ए में से माइनस करना चाह रहा हूं मैं बी इंटरसेक्शन सी को। सो इसका मतलब जो आपके पास में कॉमन एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो यदि दिखाई दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके पास में क्या है, नहीं तो आपके पास में जो होगा वही आपके एलिमेंट्स बचेंगे। तो यहाँ पर तो कोई भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, इस वाले में 5 है तो इसका मतलब एक्स वाई ही इसमें एलिमेंट आ जाएंगे। और ये इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या माने लेते हैं अपन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यदि अपन मानते हैं ए माइनस बी चाहिए अपन को, सो ए माइनस बी आपके पास में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी आपके पास में देखना, ए माइनस बी जो आपके पास में होने वाला है वाई आप निकालोगे तो एक्स ही बचेगा, क्या बचेगा, एक्स ही बचेगा, ठीक है। और यदि आप इसका ए माइनस सी निकालोगे तो ए माइनस सी जो आपके पास में आएगा वो कितना आपके पास में जाएगा, ए में से आप सी हटाओगे तो एक्स वाला हटेगा और कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पर वाई, कितना मिलेगा, वाई मिलेगा। अगर मैं ए माइनस बी, अगर मैं ए माइनस बी का यूनियन निकालता हूं ए माइनस सी के साथ में तो बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा एक्स और कॉमा वाई। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या मान लेता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 2। अब आप यदि देख पाओ तो ए माइनस बी बी इंटरसेक्शन सी का जो है आपके पास में एक्स वाई यहाँ पर भी एलिमेंट है, और ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी जो आपके पास में एक्स वाई एलिमेंट यहाँ पर भी है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 अपन क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड आपके पास में जो 2 है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी जो है इज ए सबसेट ऑफ ए माइनस बी यूनियन आपके पास में ए माइनस सी है, और आपके पास में ऑल्सो क्या है आपके पास में, जो ए माइनस बी है और इसका यूनियन ए माइनस सी के साथ में इज ए सबसेट ऑफ ये ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास में इसका क्या है, सबसेट है। और दैट्स वाई आपके पास में बात क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है, ये बात क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। इसलिए आपके पास में अगला स्टेप यही लिख लेना, क्योंकि वो एक दूसरे के सबसेट होगा, इसलिए आपके पास में बात क्या है, सही है, और हैंस आपके पास में बात क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ये बात क्या हो गई बच्चों, आपके पास में प्रूफ हो गई। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे या नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड आप देखो थोड़ा सा क्या है, देखो इसको क्या है। हाँ, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं जब तक। नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास में जो गिवन है आपके पास में बच्चों ये है कि a माइनस बी यूनियन सी जो है वो बराबर है आपके पास में a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। अरे ये सेम अपन ने करा है क्या, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी है और इस वाले में क्या है, a का माइनस आपके, अच्छा उसी का उल्टा अपन को प्रूफ करना है। तो मेरे हिसाब से तो वही आप एलिमेंट आप मान लो, लेट a इज इक्वल टू 3 सेट्स हैं और उसने बता ही दिए हैं 3 सेट्स हैं, तो मैं नॉन वॉइड ही लेकर चल रहा हूँ। इसमें आपके पास में एक्स और वाई ले रहा हूँ, और जैसे अपन ने उसमें सपोज करे थे मैं सेम ले रहा हूँ, वाई एंड जेड ले रहा हूँ, एंड इसमें आपके पास में सी ले रहा हूँ, एक्स एंड एम।
ये 3 के 3 मैंने ले लिए। मैं सबसे पहले निकालूंगा B यूनियन C। सो B यूनियन C आपके पास में क्या मिल जाएगा, B यूनियन C आप देख लो, आप यहां पर आपको मिल जाएगा X, आपको मिल जाएगा आपके पास में Y, आपको मिल जाएगा Z, आपको मिल जाएगा M। मैंने इन ऑर्डर लिख लिया और कुछ नहीं, सही है ना। हालांकि Y Z X M आपके पास में हो जाएगा, तो X Y Z M मैंने इसे ऑर्डर में लिख लिया। क्लियर है। अब मुझे चाहिए A माइनस दिस चाहिए, तो आपके पास में क्या मिलने वाला है, देखो अगर मैं A माइनस B यूनियन C निकालता हूं, A माइनस B यूनियन C, तो इसका मतलब यह है कि मुझे A माइनस इसमें से इसके सारे एलिमेंट जो कॉमन दिखाई दे रहे हैं वो माइनस कर दूं, तो बचेगा आपके पास में वही, आपके पास में क्या हो जाएगा, A माइनस B यूनियन C होगा। तो मुझे एक्स वाई एलिमेंट जो है यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मुझे आपके पास में जो A माइनस B यूनियन C मिलने वाला है, मुझे 5 मिलने वाला है, एक भी एलिमेंट नहीं मिला, और ये मान गए अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि मैं A माइनस बी निकालता हूं, सो A माइनस बी, अब नाउ अपन क्या निकाल रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं क्या, कि आपके पास में A माइनस बी। सो A माइनस बी आपको क्या मिलने वाला है, A में से आप B वाले जो कॉमन दिखाई दे रहे हैं वो आप हटाओ, बचेगा आपके पास में X, क्या बचा X, एंड दूसरा आप क्या निकाल दो, आपके पास में A माइनस सी निकाल दो, आप क्या निकाल दो, A माइनस सी। सो A माइनस सी आपके पास में कितना निकल आएगा, A में से अगर मैं X वाला निकाल दो एलिमेंट, तो आपके पास में X वाला कॉमन दिखाई दे रहा है, बचेगा आपके पास में Y। सो क्या बचेगा आपके पास में, Y बचने वाला है। ठीक है। अगर मैं A माइनस बी का इंटरसेक्शन A माइनस सी के साथ में निकालता हूं, सो दैट्स वाई हम फाइंड कर रहे हैं क्या, यदि मैं A माइनस बी का इंटरसेक्शन A माइनस सी के साथ में निकालता हूं, तो मुझे आप बताओगे कौन से ऐसे एलिमेंट है बच्चों इसमें जो कॉमन दिखाई दे रहे हैं आपको, क्या आपको यहां पर कोई भी एलिमेंट कॉमन दिखाई दे रहे हैं। देखो A माइनस बी का जो आप निकाल रहे हो इंटरसेक्शन A माइनस सी के साथ में, कौन सा एलिमेंट कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर कोई सा भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ना। और यदि आपके पास में कोई सा भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये है बच्चों के आपके पास में इसमें जो आपको क्या मिलने वाला है, 5। सो ये मैं माने ले रहा हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप फ्रॉम 1 एंड 2 आपको समझ में आ गया होगा कि 5 5 है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। दैट्स वाई फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 कितना आपके पास में हो जाएगा, A माइनस बी, A माइनस बी यूनियन C जो है इज ए सबसेट ऑफ A माइनस बी, A माइनस बी और इंटरसेक्शन C, इंटरसेक्शन A माइनस C, एंड ऑल्सो क्या है आपके पास में, ये जो आपके पास में पार्ट है A माइनस बी का इंटरसेक्शन A माइनस C के साथ में इज ए सबसेट ऑफ B A माइनस, यहां पर क्या है, A माइनस बी यूनियन C। और दैट्स वाई आपके पास में बात क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। हैंस मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इसलिए ये बात जो है सही है। अगला स्टेप यही है बच्चों, और इसलिए आपके पास में क्या लिखना है, हैंस आपके पास में बात प्रूफ हो गई, हैंस प्रूफ्ड, ये बात भी आपके पास क्लियर है। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। आप आराम से नोट डाउन करना इनको, और अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आपके पास में क्या है, नेक्स्ट में आपके पास में ये है बच्चों कि थ्योरम नंबर 2 का ही आपके पास में पार्ट है कि इफ ए बी सी आर 3 एनी 3 सेट्स, देन आपको प्रूफ करना है कि A का इंटरसेक्शन B माइनस C के साथ में जो बराबर होगा A इंटरसेक्शन B माइनस आपके पास में A इंटरसेक्शन C। तो ठीक है, लेट मैं उसी आपके पास में सिंपल सा क्या है आपके पास में, लेट A इज इक्वल टू आपके पास में 1 2 3 माने ले रहा हूं। आपको मैंने सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाए हैं, मैं पूरी जितनी आपके पास में थ्योरम है मैंने केवल आपको समझाया है कि एग्जाम्पल्स के थ्रू आपके पास में चीजें क्या क्या हो सकती हैं, और आपको मैंने यहां पर पूरी चीज एकदम क्या करके बता दी है। और ऐसा भी आप करोगे तो प्रूफ हो ही जाएंगी बातें, क्लियर है ना। और यदि आपको समझना हो और कोई और डाउट आपके पास में जाए, तो मैं आपको बोल ही चुका हूं कि आप क्या करोगे, आप सिंपल सा करोगे कि आप कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, ठीक है ना, तो अपन उसको दोबारा से देख सकते हैं। 1 2 आपके पास में 3 अपन ने मान लिया, और आपके पास में क्या है यहां पर आपके पास में क्या है, और B बराबर भी आप कुछ मान लो। ये अपन ने क्या माना है, A बराबर, ये अपन ने क्या माना है, लेट A बराबर इतना है, एंड आपके पास में B बराबर कितना मान लो आप, B बराबर अपन माने ले रहे हैं 3 4 5 माने ले रहे हैं, एंड C बराबर अपन मान के चल रहे हैं
5, 6 एंड 7। ये अपन ने ऐसा मान लिया, क्लियर है। अगर मैं ए का इंटरसेक्शन, सबसे पहले मैं बी माइनस सी निकालता हूं, सो बी माइनस सी आपके पास में कितना निकल के आएगा, बी माइनस सी। बी में से आपके पास में सी में जो कॉमन दिखाई दे वो एलिमेंट्स आप निकाल लो, यानी 3 और 4 दिखाई दे रहे हैं, वही आपके पास में बी माइनस सी हो जाएगा। और यदि आपके पास में चाहिए क्या बच्चों, आपको ए का इंटरसेक्शन चाहिए, ए का इंटरसेक्शन चाहिए बी माइनस सी के साथ में, तो आपको ऐसे कौन से एलिमेंट है जो कॉमन दिखाई दे रहे हैं बच्चों, वो आपको एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं 3। वो कौन सा एलिमेंट है आपके पास में, 3 ही एक एलिमेंट है, और मैं इसको मान के चलता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि आपके पास में ए का, आपने क्या निकाल दिया यहां पर, ए का जो है इंटरसेक्शन निकाल दिया बी माइनस सी के साथ में, तो आपको कौन सा एलिमेंट कॉमन दिखाई दे रहा है, केवल 3, तो 3 ही आपके पास में आएगा। अब हम जा रहे हैं क्या करने के लिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए। ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो आपके पास में क्या मिलेगा बताओ, यहां पर ए इंटरसेक्शन बी में आपको केवल और केवल 3 ही आपको दिखाई दे रहा है कॉमन, तो अपन ने 3 ले लिया। यदि मैं ए इंटरसेक्शन सी निकालता हूं एंड ए इंटरसेक्शन जो सी है वो निकलेगा, तो कितना आपके पास में हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में आपको कोई एलिमेंट कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, मतलब क्या है आपके पास में 5। ठीक है, अगर मैं a माइनस बी, दैट्स वाई a इंटरसेक्शन b का माइनस निकाल दूं आपके पास में डिफरेंस, यानी किसके साथ में, a इंटरसेक्शन c के साथ में, तो मुझे आपके पास में क्या मिलने वाला, देखो यहां से a इंटरसेक्शन दोनों का अपन माइनस निकालेंगे तो इसमें कौन सा एलिमेंट बचा, केवल 3 बस। इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फ्रॉम 1 एंड 2 आप जान गए होंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ये a इंटरसेक्शन b माइनस सी, a इंटरसेक्शन b माइनस सी इज ए सबसेट ऑफ, क्योंकि देखो ये इसका एलिमेंट और ये इसका एलिमेंट दोनों आपके पास में सेम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपके पास में क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे। इसका मतलब a इंटरसेक्शन b माइनस सी इज ए सबसेट ऑफ आपके पास में क्या, ये सबसेट है a इंटरसेक्शन b और माइनस आपके पास में a इंटरसेक्शन c का, एंड ऑल्सो ये जो है आपके पास में a इंटरसेक्शन b जो है ना, वो आपके पास में क्या है, माइनस a इंटरसेक्शन c है, ये सबसेट है इसका a इंटरसेक्शन b माइनस c का। और हैंस आपके पास में जो बात आपके पास में क्या हो जाती है, ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, और इसलिए आपके पास में जो बात है ना ये एकदम सही लिखी हुई है, क्लियर है ना। और इसलिए आपके पास में क्या, अगला स्टेप ये लिख लेना, और ये आपके पास में क्या है, हैंस ये प्रूफ्ड हो गई बात है, ये क्या हो गई आपके पास में, प्रूफ हो गई बात है, क्लियर है ना। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड अपन देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट स्लाइड आपके पास में क्या है, ए और आपके पास में क्या है, इंटरसेक्शन बी डेल आपके पास में सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और डेल आपके पास में ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा, मैं डेल आपके पास में बता दूं कि होता क्या है। यदि मुझे निकालना है ए डेल बी निकालना है, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन होता है। इसका मतलब होता है कि ए माइनस बी और यूनियन यदि मैं बी माइनस ए निकालता हूं तो ये आपके पास में ये होता है। आई होप कि आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। और मैं इसमें भी 1-2 सेट लेकर और सीधे प्रूफ कराई दे रहा हूं कि यदि मुझे चाहिए आपके पास में क्या, मुझे चाहिए आपके पास में लेट ए और वो 3 सेट्स तो हैं, मैं नॉन वाइड सेट लेकर चल रहा हूं, तो ए आपके पास में है सेम 1 2 3 आप मान लो। बी आपके पास में अपन माने ले रहे हैं कितना, 3 4 5, क्या मान के चल रहे हैं अपन, 3 4 एंड 5, एंड आपके पास में क्या हो जाएगा, और सी में लेकर चल रहा हूं 5 6 एंड 7, ऐसा अपन लेकर चल रहे हैं। यदि मुझे चाहिए, सबसे पहले मैं बी डेल सी निकाल रहा हूं, यहां पर आप देखना बी डेल सी बराबर आपके पास में क्या है, बी माइनस सी का यूनियन सी माइनस बी के साथ में, सी माइनस बी के साथ में, क्लियर है ना। अब आप ध्यान से समझोगे कि सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए, बी माइनस सी होना चाहिए, तो बी माइनस सी आप यहीं पर ही निकाल लो कि बी माइनस सी क्या होगा, बी में से यदि मैं सी का घटाता हूं तो ये 5 जो आपके पास में एलिमेंट है ये बस आपके पास में अलग हो जाएगा, बचेगा आपके पास में कितना, 3 एंड 4, 3 और 4 बचेगा। अगर मैं यूनियन निकालता हूं सी माइनस बी, तो सी माइनस बी आप निकालोगे
तो ये 5 एलिमेंट निकलेगा और 6 और 7 बच जाएगा, तो 6 and 7 ये हो जाएगा आपके पास में क्या, बी डेल सी। क्लियर हो गई बात है। इसको मैं मान के चलता हूं क्या, अब अपन को मान के क्यों चलना, ये आपके पास में अब मैं मान के चलता हूं ए का इंटरसेक्शन निकालता हूं बी डेल सी के साथ में। सो ए इंटरसेक्शन बी डेल आपके पास में सी निकालूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, इसमें आप देखो कौन सा आपके पास में इंटरसेक्शन में दिखाई दे रहा है, केवल 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 ही आपके पास में यहां पर हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा 3, और इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये वाली लाइन को थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूं, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। अब आप ध्यान समझना, इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है ना। अब मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। सो ए, अब राइट नाउ क्या अपन को चाहिए, नाउ हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, जो मिलने वाला है मुझे क्या आपके पास में, ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास में मिलने वाला है कितना, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये मुझे केवल 3 कॉमन दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपके पास में क्या हो जाएगा 3। मुझे आपके पास में क्या चाहिए, ए और आपके पास में इंटरसेक्शन सी चाहिए, एंड ए इंटरसेक्शन सी जो है वो आपके पास में क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। सो ए और सी में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, सी में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब 5 है, तो ये लो आपके पास में एम्प्टी सेट, मतलब 5, मतलब क्या है बच्चों आपके पास में ये इंटरसेक्शन सी जो है ये जो है 5 है। क्लियर है ना। आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं यदि इन दोनों का डेल निकालूं, मतलब मुझे ए, दैट्स वाई हमें क्या चाहिए, अगर मुझे चाहिए क्या, यदि मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का डेल चाहिए, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस चाहिए किसके साथ में, सिमेट्रिक डिफरेंस चाहिए ए इंटरसेक्शन सी के साथ में, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास में होने वाला है, इसका और इसका माइनस, तो इसका और इसका माइनस क्या होने वाला है 3, इसका माइनस और इसका माइनस, तो इसका और इसका माइनस आपके पास में क्या होगा, ये आपके पास में आने वाला है 3, और यूनियन, और इसमें से ए और इसमें से ए माइनस करोगे तो 5 ही आएगा, ये क्या होने वाला है 5। अगर मैं इन दोनों का यूनियन निकालता हूं तो मुझे क्या मिलता है आपके पास में, केवल और केवल 3 ही मिलता है, और ये मान लेता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देख गए होंगे, अच्छा अगर इसकी जगह में आप देखना अगला स्टेप क्या है आपके पास में, अगला स्टेप जो है ये ए इंटरसेक्शन बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है ए इंटरसेक्शन सी के साथ है, मतलब दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस का यूनियन, जो मैंने यहां पर बना दिया कि इसमें से ये माइनस करोगे तो यही मिलने वाला है, इसमें से ये माइनस करोगे तो यही मिलने वाला है, उनका जो यूनियन आएगा वो 3 ही आएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 जो है, फ्रॉम 1 and 2 जो है आपके पास में क्या हो गया है, ये आपके पास में ये वाला पार्ट जो है ना इसका क्या हो गया है सबसेट, और ये वाला पार्ट इसका सबसेट हो गया है, मतलब आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी डेल सी जो है ना वो आपके पास में सबसेट है क्या, ये आपके पास में सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी एंड आपके पास में सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, एंड ऑल्सो आपके पास में क्या है ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, और डेल आपके पास में जो ए इंटरसेक्शन सी है ना वो ऑल्सो है सबसेट ऑफ क्या, ए का इंटरसेक्शन बी डेल सी के साथ में, बी डेल सी के साथ में। दैट्स वाई ये बात जो है सही लिखी है, ये बात क्या है आपके पास में सही लिखी हुई है, अगला स्टेप यही है, और इसलिए आपके पास में बात क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। दैट्स वाई आपके पास में क्या है, बात प्रूफ हो जाती है, और ये बात प्रूफ हो गई। सो बच्चों आपके पास में नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट में आपके पास में कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है इसका मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब आपने पूरा वीडियो देखा होगा, और आई होप कि आपकी बातें समझ में भी आई होंगी। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर करें, और अगला कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है उसके लिए भी आप कर दें कमेंट कि हमें नेक्स्ट टॉपिक ये आप पढ़ा दो, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जब भी आपके पास में ये सीरीज चल ही रही है इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम वही उठाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत, मिलते हैं बच्चों।